नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के अवतार लेने की कथा का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि अवध नरेश रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। इससे वो बहुत चिंतित रहा करते थे। एक बार वो अपने दुख को प्रकट करने के लिए मुनि विशिष्ट के आश्रम में गए। गुरु विशिष्ट से उन्होंने अपने मन की बात कही। गुरु विशिष्ट ने कहा कि हे राजन, आप धीरज रखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में 4 अवतार आपके घर में होंगे। ये सुन के वो बहुत खुश हुए और उन्होंने राजन को ये सलाह दी कि आप पुत्र कामेक्षी यज्ञ करवाइए। वो यज्ञ हुआ और यज्ञ की जब पूर्ण आहुति हो रही थी, उस समय अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उनके हाथ में एक बर्तन था, एक कटोरा था जिसमें प्रसाद था। तुलसीदास लिखते हैं कि शायद उसमें वो खीर थी जिसको वो प्रसाद के रूप में अपने हाथ में लेकर आए थे। वो उन्होंने राजन को दी, राजा दशरथ को, और कहा कि राजन, ये आप अपनी तीनों रानियों को अपनी इच्छा अनुसार बांट के खिला दीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और हुआ भी वही। राजन उस प्रसाद को लेकर महल में आए। उन्होंने उसके 2 भाग किए और एक भाग उन्होंने रानी कौशल्या को दिया और जो दूसरा भाग था उसके उन्होंने फिर पुनः 2 हिस्से किए। उसका एक हिस्सा उन्होंने रानी कैकई को दिया और जो अब एक हिस्सा रह गया था उन्होंने उसके फिर 2 भाग किए और रानी कौशल्या और रानी कैकई के हाथ में रखते हुए उनकी सहमति से, उनके लाड़ और स्नेह से उन्होंने वो दोनों हिस्से, जो दोनों भाग थे, वो अपनी तीसरी छोटी रानी सुमित्रा को दिए। तो इस प्रकार से तीनों रानियों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और तीनों ही कुछ समय पश्चात गर्भवती हुई। अब जब श्री राम का अवतार हुआ माता कौशल्या के महल में, तो वो किस प्रकार का वर्णन था, कैसा समय था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिल्कुल हर प्रकार से अनुकूल समय था। वो पवित्र चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, नवमी की तिथि थी, लगन, नक्षत्र, ग्रह सभी अनुकूल थे। प्रकृति में बहुत सुंदर वातावरण था। वन उपवनों में फूल और फल खिले हुए थे, लगे हुए थे और बहुत सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी। और तुलसीदास तो लिखते हैं कि पर्वतों के ऊपर भी मानो मणियां चमक रही थी। इस प्रकार का माहौल, चारों तरफ वातावरण था, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि ये बिल्कुल अनुकूल समय है कि जब प्रभु राम धरती पर माता कौशल्या के यहाँ अवतार लेंगे। और हुआ भी वही। तुलसीदास ने उस घड़ी का, उस क्षण का, उस अमूल्य क्षण का जो वर्णन किया है, उसकी 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाती हूँ कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। यानी कि माता कौशल्या जो थी, वो श्री राम के अद्भुत स्वरूप को देखकर, वो श्री राम जो सभी के प्रति कृपा की दृष्टि रखते हैं, दीनों के रक्षक हैं, वो जब प्रकट हुए तो माता कौशल्या उनके अद्भुत रूप को देखकर देखती ही रह गईं, विस्मित रह गईं। और तुलसीदास लिखते हैं कि लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, बड़े सुंदर उनके नेत्र थे, उनका शरीर श्यामल रंग का था और निज आयुध भुजचारी, उनकी 4 भुजाएं थी और चारों भुजाओं में उन्होंने आयुध लिए हुए थे। शंख, धनुष, बाण और गदा इत्यादि उन्होंने अपने हाथों में संभाला हुआ था। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण माने विभिन्न प्रकार के जगमगाते आभूषण उनके ऊपर शोभा दे रहे थे। पीतांबर वस्त्र धारण किया था और बहुत सुंदर वनमाला थी, वैजंती माला उनके गले में थी। विशाल सुंदर नेत्र थे। श्री राम के नेत्रों की तुलना तो हमने कमल से की है कवियों ने। तो नयन विशाला, बड़े सुंदर नयन थे, विशाल नेत्र थे। शोभा सिंधु खरारी, जिस प्रकार सिंधु के जल की कोई सीमा नहीं है, जिसको बताया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से प्रभु की शोभा थी, जिसको वेद पुराणों में भी नेति नेति कहा गया है कि ना इति ना इति, ये भी अभी संपूर्ण शोभा का वर्णन नहीं हुआ। ऐसी शोभा थी उनकी। और शोभा सिंधु खरारी, खरारी मतलब खर जैसे राक्षसों का वध करने वाले श्री राम इस समय अवतार उन्होंने लिया। उस समय का वर्णन तुलसीदास ने विभिन्न चौपाइयों और छंदों में किया है। मैंने तो मात्र एक छंद आपको सुनाया।
तो इस प्रकार का अद्भुत सौंदर्य उस समय था जब श्री राम ने अवतार लिया। आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।